है, अतीत है। और मैं माझी समाज के पीढ़ी को इतिहास सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास और अतीत सीखने के बिना भविष्य का नव निर्माण नहीं हो सकता। और अगर ये 120 करोड़ की जनता के भारत में हम प्रगति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, तो मैं हर मंच से कहता हूं, विकास और प्रगति टापू के रूप में नहीं चल सकती। मुंबई प्रगति करे, दिल्ली प्रगति करे, कलकत्ता प्रगति करे, चेन्नई प्रगति करे, बेंगलोर प्रगति करे, ये भारत की प्रगति नहीं होगी। भारत की प्रगति तब होगी जब पिछोर की जनता प्रगति करे, खनियाधाना की जनता प्रगति करे, उदयपुरा की जनता प्रगति करे, सांची की जनता प्रगति करे, जबलपुर के आसपास के गांव की जनता प्रगति करे, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, सियोनी, इन सब क्षेत्रों की जनता और ऐसे ही उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों की ग्रामीण जनता जब प्रगति करेगी, तब प्रगति का टापू नहीं उभरेगा देश में, प्रगति का समुद्र उठेगा देश। और अगर वो हमारा संकल्प है, जन सेवकों की अगर ये प्रण है, हाँ, हम चाहते हैं कि जाति विशेष का प्रगति हो, हमारे उससे ऊपर एक और ओहदा है। और आज जो विष हम देश में देखते हैं, भ्रष्टाचार का विष, कानून व्यवस्था चौपट होने का विष, अगर इस विष को सामाजिक तौर पर दूर करना होगा तो जाति विशेष से ऊपर उठकर ओहदे पर अच्छे लोगों को आगे करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होनी चाहिए। चाहे वो ढीमर हो, चाहे वो केवट हो, चाहे मल्हार हो, निषाद हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे दलित समाज का हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम और आप मिलकर अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तब मेरा देश आगे बढ़ेगा। हाँ, पर जाति हमारी पहचान होती है, धर्म हमारा पहचान होता है और होना चाहिए। जाति हमारी पहचान होनी चाहिए, धर्म हमारी पहचान होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले भारत हमारी पहचान होनी चाहिए। मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि माझी समाज के सम्मेलन में जितने पुरुषों की संख्या मुझे दिख रही है, उतनी ज्यादा महिलाओं की संख्या मुझे दिख रही है। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि सामान्य तौर पर सामाजिक सम्मेलन बैठे हुए और महिलाओं को धूप में बैठाया जाता है। माझी समाज के पुरुषों ने महिलाओं को छाया में बैठाया है और पुरुष धूप में बैठे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर समाज अपने आप को आगे करने के लिए नहीं रहा हूं, लेकिन आपके ग्वालियर, आपके मुरैना, आपके श्योपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी के माझी समाज के प्रतिनिधि मंडल सदैव मुझसे मिलने आए हैं और उनकी लड़ाई दिल्ली तक मैं सदैव लड़ा हूं माझी समाज। और व्यक्ति जिंदगी में केवल उन लोगों के लिए लड़ता है जिनके साथ उस व्यक्ति का स्वयं अनुभव रहा। बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि नशा मुक्ति का ये कार्यक्रम आप पूरे संभाग में चला रहे हैं। लेकिन उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि चाहे ढीमर हो,
निषाद हो, केवट हो, माझी हो, मेरे अनुभव में आज तक एक भी माझी या केवट समाज के व्यक्ति से मैं नहीं मिला हूं जो नशा में डूबा हुआ। चाहे ग्वालियर के माझी समाज के लोग रहे हों, चाहे शिवपुरी के हो, गुना के, अशोकनगर के, सदैव मैंने माझी समाज के लोगों को पाया है। कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं और सबसे महत्वपूर्ण माझी समाज के लोग सदैव दिल के साथ रहते हैं। हम जिंदगी में बहुत लोग को पाते हैं जिनके दिमाग दूध की तरह साफ रहते हैं पर दिल बड़े काले रहते हैं। माझी समाज के लोगों को मैंने सदैव पाया है कि दिल के सदैव दूध की तरह साफ रहते हैं। अभी केपी सिंह जी ने उदाहरण दिया नत्थू जी का, नौजवान जय किशन का। सामाजिक कार्यक्रम सदैव करते हैं। कई बार इनके कई सम्मेलनों में मैं आया हूं। मेहनत मजदूरी के आधार पर जनता का विश्वास जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में केशव माझी को पार्षद का टिकट मैंने दिया था। एक बार केशव माझी पार्षद का टिकट लेके नहीं जीता, 3 बार जीता। और सबसे बेहतरीन उदाहरण तो मंच पर हमारे सामने बैठे हुए शंकरलाल जी के रूप में। विधायक बनने के बाद, सांसद बनने के बाद, दोबारा विधायक बनने के बाद आज उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में आज बैठे। मायावती जी के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो मायावती जी के साथ चुनाव में अब बात रही जो राम बोहरे जी ने, रघु ने, जय किशन ने उठाया था। आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति की सूची में माझी समाज को रखा है, लेकिन उपजाति को उसमें प्रवेश दिलवाना है। मैं ये आश्वासन इस मंच से आपको देना चाहता हूं कि आपके माझी समाज के सब लोग मेरे लेकिन जैसे केपी सिंह जी ने कहा, ये एकमात्र पहलू है। इसी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और अनुसूचित जनजाति में उपजाति का प्रवेश करने के अतिरिक्त उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं संदेश आपको देना चाहता हूं। आपके समाज में से ऐसे लोगों को आप आगे करो और मैं प्रण और संकल्प लेता हूं कि अगर समाज मिलकर ऐसे 2-3 लोगों को आगे करेगा तो उनको मौका देने का उत्तरदायित्व ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। और मैं केवल शिवपुरी जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूं। तो आप अपने समाज के मुरैना के लोग, श्योपुर के लोग, भिंड, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, मालवा क्षेत्र, जहां भी आपके समाज के प्रखर जनसेवक उभर रहे हैं, उनको आप शक्ति प्रदान करो और मेरे पास लेके आओ। मेरा गौरव होगा कि उनको मैं मौका देता और उनकी लड़ाई में लड़ूंगा, क्योंकि जो उदाहरण मैंने आपको देश का दिया और ये मेरा संकल्प रहेगा। आज इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए बनकर आपके सामने सदैव खड़ा रहूंगा
और माझी समाज की लड़ाई सदैव लड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। विकास की गंगा बहाने वाले सिंधिया जिंदाबाद और शंकरलाल माझी जिंदाबाद। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। उत्तर प्रदेश से पधारे हुए अपने मंत्री जी अभिभाषा और प्रदेश के विभिन्न कोने कोने से समाज सेवी पधारे हुए हैं। वो लोग भी आपसे चर्चा में आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आप उनके विचार अवश्य सुने। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, ये माता बहन खड़ी हो गई है, उनसे प्रार्थना है। हमारे माननीय नरेंद्र सिंह कश्यप जी, प्रेमचंद जी कश्यप गाजियाबाद दिल्ली से पधारे हुए हैं। बहुत समाज सेवी इस निषादवंशी समाज को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान देश के लिए मिला है। इस प्रदेश के माननीय मंत्री जी शंकरलाल माझी जी और हमारे बीच में इस किशोर, आपको देर नहीं लगेगी। एरिया है दिल्ली में बहन फूलन की 1 बजे दिन में हत्या होती है, लेकिन जहां रात के 12 बजे सुई गिर जाए तो इंसान ढूंढ लेंगे। दिल्ली में इतना उजाला होता है, लेकिन हमारी बहन के हत्यारे नहीं पकड़े गए। इसलिए हम लोग कहते हैं एक मांग वह रखिए, दिल्ली में हमारी बहन इरादे सब विफल हो जाएंगे। रात काली बालवा का क्या करेगी दीप का, भोर होने दो भाइयों, अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। नशा मुक्ति को छुटकारा पाइए नशा से। 2 लाइनें और कहेंगे, हद्दे गमे हस्ती, हद्दे गमे हस्ती। जो वर्तमान आना है वो हमारा है भविष्य। इसलिए अगर हम युवा संभले तो देश संभलेगा, देश संभलेगा तो हमारी समाज संभलेगी, और समाज में युवा संभलेंगे तो उनका परिवार और उनका सारी समाज विकसित होगी। और आगे जाके जो विकासशील जातियों के नाम अभी लिए जाते हैं, जब हमारी टॉप पे लिस्टों में हमारी समाज की गिनती हो जाए, समझना हम आगे बढ़ गए। बनता हम लोग आगे अभी अपनी जो भी मांग है माझी समाज की, उसके लिए सड़कों पर भी उतरना पड़े तो उन्नति के लिए आज से तैयार हो जाओ, संकल्प ले लो। इन पार्टियों को गुमराह करती आई है, सबक सिखाना है हमें, और सबक हम इन्हें सिखा के रहेंगे। इसलिए अपने नेता आज से बनाना चालू कर दो, किसी दूसरे नेताओं की शरण में मत जाना भाइयों। जब आपका नेता आपके पास होगा तो आप लोग स्वयं देखना गद्दी कितनी पास होगी आप पास। आपके समाज में बहुत से एजेंट हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उन एजेंटों की मत सुनना। जब वोट का मतलब आया, अपना अधिकार स्वयं अपने वोट के दम पे पाना। जय हिंद, जय भारत, जय माझी। आदरणीय केशव माझी जी बोले, उससे पूर्व शिवपुरी से मेरे साथी कर्मठ साथी पार्षदपति अशोक मुकेश बाथम जी मंच पर आए। उनके साथ अशोक बाथम जी हैं, आप मंच पर आए। किया इसके लिए सभी बुजुर्गों को चरण पर, माताओं बहनों को चरण पर, भाइयों को प्यार। हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पधार चुके हैं, आदरणीय कीर्ति सिंह जी भी, और हमारे समाज के नेता शंकरलाल जी माझी स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन। और मंच पे आके हमारी बहन अभी बोल रही थी, सारी पीड़ाएं अपनी बता रही थी, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। रघु जी, केवट जी, हमारे राम होने के कारण जिस समय संविधान बना तो माझी जाति अकेली जनजाति रह गई, कुछ लोग बिना पढ़े लिखे थे। आज भी आपको एक बताना चाहूंगा, खाली अपनी जाति में परेशानी नहीं है, अन्य जाति भी जो
जो बिलोंग करती हैं आदिवासियों से, वो भी बिना पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई मूल निवास नहीं है, उनके पास कोई भूमि नहीं है, उनके भी जाति प्रमाण पत्र आज दिनांक तक नहीं बन रहे। मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं और एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस अलग चीज है, समाज कोई काम नहीं है, प्रकोष्ठ झूठा बनाया गया है और इसी प्रकार से हमारे लोगों के ना जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, ना मूल निवासी माझी से बन रहे हैं। कोई बाथम कहता है, कोई कश्यप कहता है। हमारा समाज का कार्य नहीं किया गया। मैं लगवा सकता हूँ, हमारा साथी जय सिंह भाई साहब कोई भी लगवा सकता, खर्चे की जरूरत नहीं पड़ी। एक सिस्टम चल गया है कि एक पर्ची दे दी, कट्टे दे दिए, सब लोग चंदा इकट्ठा करने लगे। मैंने एक बात वहां घोषणा करी थी और आपके सामने भी कह रहा हूँ, अगर वक्त पड़ेगा मैं अकेला 50 लाख रुपए आज समाज के सामने कह रहा हूँ, वक्त पड़ेगा 50 लाख रुपए तब दूंगा चाहे जिस रूप में समाज मांगेगा। मैं वहां पे भी कह के आया था और आपके सामने यहाँ पे भी कह रहा हूँ, बात पैसा उसी को दूंगा, हमारा काम करा है। 50 लाख रुपए चंदा भी करके लाऊंगा साथ में, और जो हमारे समाज की धनराशि है 50 अकेले खुद दूंगा। इस बात की घोषणा करके जाता हूँ, कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। माई जी समाज के अंदर जन्म लिया है, मरते जनता के साथ रहूंगा। माई जी की जो भी समस्या है समाज नहीं करे, हमने सरकार कोई भी नहीं करे, उसको मुंह ढल रहा था और अपने के लाने लगाने में शर्म लग रही है। अरे शंकरलाल माझी जिंदाबाद, अरे शंकरलाल माझी जिंदाबाद, शंकरलाल माझी जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी महोदय का केशव प्रसाद जी स्वागत कर रहे हैं समाज की ओर से। इस बीच में इस समाज की जो हमारे कर्णधार आप लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को सम्मान के लिए चुना गया, प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे और जिनको कुछ रह भी जाते हैं तो अगले कार्यक्रम में दे दिए जाएंगे। गिला शिकवा यहीं पर छोड़ के जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और जिनका यथोचित सम्मान नहीं हो पाया है तो वो इस बात को कोई ग्रंथन न रखें, ये भी समाज की ओर से प्रार्थना है। तो भाई सीपरी से इस समाज के माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से उनको प्रशस्ति पत्र दिलवाते हैं। श्रीपुर से पधारी हुई श्रीमती डॉक्टर हरिशंकर बाथम जी की धर्मपत्नी, नाम भूल गया हूँ, तत्काल मंच पर आए। उनके साथ कोलारस से आई पधारी हुई पुष्पा बाथम भी आवे और इस कार्यक्रम में तन मन धन से रात दिन एक करने वाले मंत्री महोदय से प्रशस्ति पत्र लें और खनिया दाना से गोविंद प्रसाद जी मंच पर आवे और तत्काल आए आप लोग। भाई नशा मुक्ति अभियान में जिन हमारे क्रांतिवीर साथियों का सहयोग मिल रहा है, हमारे रघु भाई की मंशा और हमारे समाज की मंशा को साकार बनाने के लिए, एक कुशल और सफल समाज बनाने के लिए आप लोगों ने जो अभियान छेड़ा है भाई पंगड़ा से, पिछौर के केवट कार भोई धीमर के इस महासंगम में आए हुए हम लोग के बीच में जिनकी बातों को आपने सुना है और हमारे बीच से चले गए हैं, इस कार्यक्रम में जिनको आपने जी बाथम जी, कमल किशोर जी, गोविंद दास केवट जी, राकेश केवट जी, राजू केवट जी, महेंद्र केवट जी, बालकिशन केवट जी, भूपेंद्र केवट जी, हम लोग के बीच में नौजवान तेज तर्रार और हमारे समाज के उभरता सितारा विजय किशन केवट जी, प्रकाश केवट जी, हरिशंकर केवट जी, बाबूलाल केवट जी, नाथुराम केवट जी, राजकुमार केवट जी, प्रेमचंद कश्यप जी, भागीरथी माझी जी अशोक नगर से चल के आए, भाई कल्याण सिंह माझी जी, भिंड धर्मेंद्र दतिया जी, विशेष सहयोग निर्माण में रुचि रख लिया। और मैंने कहा कि एक ऐसे समाज जिसका शानदार इतिहास है,
एक ऐसा समाज जो आज अपनी ही कमियों की वजह से, जिसका वर्तमान आज इतना दयनीय है, जिसका पुरखे आदिमानव है, ये वो समाज है। बहुत लंबे विस्तार में नहीं जाकर संक्षेप में कहना चाहता हूँ। आपने महाभारत देखा होगा। महारानी सत्यावती कौन थी? विचार कर लेना। हजारों साल पहले कोई जिस तरह से आज का संविधान बना है, कानून बना है, आज से 1000 साल पहले इस तरह कानून नहीं होता था। सम्राट थे जिनकी सेना को लेकर के, साथ लेकर के भगवान राम का जब वनवास हुआ था और मनाने के लिए महाराज भरत जी जब चक्रवर्ती सम्राट की सेना लेके चले थे साथ में, तो हमारे निषाद राज महाराज गुहराज उस जमाने के जो राजा थे, और सामान्य राजा नहीं थे। अगर सामान्य राजा होते तो चक्रवर्ती सम्राट भरत जी के साथ आने वाली फौज को, और धनुर्विद्या में जो सबसे बड़ा पारंगत हुआ था वीर एकलव्य, एक जाति विशेष के लोगों ने जिन्होंने अपना लिया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, छोटेलाल के बहुत भ्रम है लोगों में कि बाबा साहब जिस समाज का ये इतिहास है और इतना शानदार इतिहास है, वो समाज आज सबसे बद से बदतर स्थिति में है। इसके कारण सिर्फ 2 शब्द, लंबी विस्तार नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ 2 कारण हैं। इन 2 कारणों से हम पिछड़े गए। विकास की इन 2 कुंजियां मास्टर चाबियां हैं, 2 और उस मास्टर चाबी का नाम शिक्षा और राजनीति। ले लो, गोपाल सेक्रेटरी ले लो भैया। शिक्षा और पकड़ने की कोशिश नहीं किया, जिसने इसको नहीं पकड़ा, जिसने इसको छोड़ दिया, वो समाज इस तरह के शानदार इतिहास वाले ये कश्यप, कीर, कहार, केवट, मल्ला, भोई, निषाद बिरादरी करना, दलित समाज के भाई, जिस समय देश आजाद हुआ था पूरे हिंदुस्तान में मात्र बंगाल में एक और महाराष्ट्र में एक दलित समाज से मात्र पूरे देश में उस समय 56 करोड़ की आबादी थी आजादी के समय लगभग। सैतालीस सॉरी, आज की आबादी का आधे से कम आबादी थी, तो इनमें बहुत बड़ी आबादी थी। करोड़ों की आबादी में हिंदुस्तान में मात्र 2 IAS उस समय थे, एक महाराष्ट्र से और एक बंगाल से, दलित बिरादरी के, दलित समाज के। आज उस समाज के IAS और IPS बड़े बड़े प्रमुख सचिव, IG, DIG, कमिश्नर, कलेक्टर, कप्तान, इन बड़े ओहदों पर आज उनकी संख्या हजारों में नहीं लाखों में है। ये वो समाज था दलित समाज के। मैं किसी का अपमान की भावना से ये बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, किसी को इस बात को ठेस नहीं पहुंचाने की, एक उदाहरण की भी का उत्तर पे कहना चाह रहा हूँ। वो दलित समाज जिसके बच्चा जब पैदा होता था 4 से 8 साल 10 साल का जैसे होता था, उसको जंगलों में, खेत खलिहानों में ढोर चराने के लिए, ढोर माने जानवरों को चराने के लिए उसके हाथ में पैना थमा देते थे। 14 साल से 16 साल की उम्र हुआ, जहां नौजवान हुआ, उसके हाथ में हल्की मूठ थमा देते थे हलवाई करने के लिए, और पूरी जिंदगी वो समाज मजदूरी, मेहनत, मशक्कत करके जीव को उपार्जन करते करते समाप्त हो जाता था। एक पीढ़ी समाप्त हुई, दूसरी पीढ़ी वही काम करती थी। वो समाज, जिस समाज के लोग चैत में जब उस गोबर के निकाल करके उसको पीट करके और उसमें निकला अन्न को खाने का काम करते थे, ऐसा समाज था। उनकी अतीत इस तरह थी।
समाज के लोग जब शिक्षा रूपी विकास की पुंज को अपनाने का काम किया,